नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 3 अक्टूबर 2025 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। ये सभी सवाल यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, किसने 3 अक्टूबर 2025 को कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? इसका जवाब है अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी। प्रश्न नंबर 2, यह प्रदर्शनी कितने दिनों तक आयोजित होगी? इसका जवाब है 5 दिन। प्रदर्शनी 3 से 7 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और जनता को नए कानूनों से अवगत कराएगी। प्रश्न नंबर 3, आईपीसी इंडियन पेनल कोड को किस नए कानून में बदला है? भारतीय न्याय संहिता 2023। आईपीसी की जगह अब नया भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू है। प्रश्न नंबर 4, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह कौन सा कानून लागू हुआ है? इसका जवाब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी को बदलकर नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। प्रश्न नंबर 5, इंडियन एविडेंस एक्ट का नया नाम क्या है? इसका जवाब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह नया कानून डिजिटल सबूतों को कानूनी मान्यता देगा। ये नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं? इसका जवाब है 1 जुलाई 2024 से। संसद से पारित होने के बाद ये कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए। प्रश्न नंबर 7, प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका जवाब है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा। कुरुक्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया ताकि जनता तक सुधारों की जानकारी पहुंचे। प्रश्न नंबर 8, प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है जन जागरूकता। उद्देश्य है कि आम नागरिक नए आपराधिक कानूनों को समझें और न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़े। प्रश्न नंबर 9, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका जवाब है निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री ने दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हो रहा है? इसका जवाब है नई दिल्ली में। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है। प्रश्न नंबर 11, इस कॉन्क्लेव में कितने देशों से विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं? इसका जवाब है 30 से अधिक देशों से। दुनिया भर से 75 से अधिक नीति निर्माता और अर्थशास्त्री भाग ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 12, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है नीति, वैश्विक चुनौतियों और विकास की राह पर चर्चा। यह कॉन्क्लेव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 13, इस कॉन्क्लेव का नाम किस महान अर्थशास्त्री से प्रेरित है? इसका जवाब है कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य को भारत का प्राचीनतम अर्थशास्त्री और नीतिकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव कितने दिन चलेगा? इसका जवाब है 3 दिन। 3 से 5 अक्टूबर तक यह आर्थिक सम्मेलन आयोजित होगा। प्रश्न नंबर 15, चुनाव आयोग 3 अक्टूबर को कितने राज्यों में उपचुनाव की घोषणा कर सकता है? इसका जवाब है 7 राज्य। इन राज्यों की खाली सीटों पर उपचुनाव होंगे। प्रश्न नंबर 16, उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग कितने अधिकारियों को तैनात करेगा? इसका जवाब है 470 अधिकारी। इनमें सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 17, चुनाव आयोग के इन अधिकारियों में कौन कौन होंगे? इसका जवाब है सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक। ये अधिकारी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न नंबर 18, उपचुनावों की घोषणा किस बड़े चुनाव के साथ जुड़ी है?
इसका जवाब है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से। बिहार चुनावों के साथ उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रश्न नंबर 19, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है 25 जनवरी 1950 को। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब है नई दिल्ली में। निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 21, चुनाव आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC कौन हैं? इसका जवाब है राजीव कुमार। 2022 से ये CEC हैं। नए आपराधिक कानून किस संसद सत्र में पारित किए गए थे? इसका जवाब है सर्दी सत्र 2023। दिसंबर 2023 में संसद ने इन्हें पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कौन सा बड़ा सुधार किया गया है? इसका जवाब है डिजिटल सबूतों को कानूनी मान्यता। अब ईमेल, मैसेज, डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 24, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक मुख्य सुधार क्या है? इसका जवाब है समयबद्ध जांच और सुनवाई। FIR से लेकर ट्रायल तक निश्चित समय सीमा तय की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सा नया अपराध जोड़ा गया है? इसका जवाब है लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है। इसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। और जानकारी आगे। लिंचिंग अपराध का मतलब है कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए भीड़ या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को कथित अपराध के लिए सजा या मौत देना, अक्सर सामाजिक, सांप्रदायिक या अफवाह के आधार पर। प्रश्न नंबर 26, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन कौन कर रहा है? इसका जवाब है फाइनेंस मिनिस्ट्री थिंक टैंक। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और भारत सरकार की पहल है। प्रश्न नंबर 27, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 की थीम क्या है? इसका जवाब है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ग्लोबल चैलेंज। सम्मेलन का फोकस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रश्न नंबर 28, उपचुनावों की घोषणा किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत होती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 29, चुनाव आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत स्वतंत्र निकाय बना? इसका जवाब है 42वां संविधान संशोधन। इससे चुनाव आयोग की शक्तियां और स्वतंत्रता मजबूत हुई। प्रश्न नंबर 30, उपचुनाव कितने समय के अंदर कराना अनिवार्य है? इसका जवाब है 6 महीने। किसी भी सीट खाली होने पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये थे 3 अक्टूबर 2025 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।